सूरज हर शाम ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो वो गुजर ही जाता है। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अतिकाय कुमार और वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव कंटिन्यू आवर प्रीवियस सेशन दैट इज कंक्रीट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सीमेंट। ठीक है, आप लोग का जो यूनिट फर्स्ट है मैं वो पढ़ा रहा हूँ और मैं आप लोग का पूरा सिलेबस कवर करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप लोगों को जो सिलेबस में जो टॉपिक है मैं वही टॉपिक पढ़ाऊँगा और यानी कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस का जो टॉपिक है वो टॉपिक, और आप लोग को इसके बारे में क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा ये बता ही चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो मैं आपका स्टैंडर्ड आपका SSJE लेवल तक लेकर जाऊंगा। हर एक चीज़ का जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा उस सारा चीज़ का, मतलब कि मैं अगर सीमेंट पढ़ा दिया हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे लेक्चर से एक भी क्वेश्चन SSC एग्ज़ाम में सीमेंट के बाहर से आ जाए। ठीक है, मैं सारा प्रीवियस क्वेश्चन देखकर ही उसके अकॉर्डिंग वीडियो तैयार करता हूँ। और आप लोग का जो जैसे सिलेबस में दिया हुआ है जो टॉपिक वाई टॉपिक, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, मैं एक सारे टॉपिक को एक सीक्वेंस में सेट करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो जाएगा लेकिन सारा टॉपिक कवर होगा। ठीक है, तो हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सीमेंट का बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट हम लोग देखे थे। उसका सिर्फ हम लोग परसेंटेज देखे थे, कौन सा कंपोनेंट का कितना, कौन से केमिकल कंपोनेंट का कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं कि सीमेंट जो होता है वो सीमेंट हार्ड किसके कारण होता है, सीमेंट जो होता है वो सेट किसके कारण होता है, सीमेंट जो है वो स्ट्रेंथ किसके कारण देता है, सीमेंट अनसाउंड क्यों हो जाता है, सीमेंट में इफ्लोरोसेंस कहाँ से आ जाता है। ठीक है, सीमेंट का जो कलर है, जो हम लोग कलर देखते हैं वो कलर कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग सब चीज़ देखेंगे। और आपको एक चीज़ बता दें कि जो सीमेंट है, जो सीमेंट का हम लोग टाइप पढ़ेंगे वो और आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीमेंट का टाइप का, तो उसमें जो टाइप होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो किस सीमेंट में कितना परसेंट है, किसका अमाउंट हम इंक्रीज कर रहे हैं और कौन से कंपोनेंट का अमाउंट हम डिक्रीज कर रहे हैं, इस पे वो निर्भर करेगा। ठीक है, तो कंपाउंड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या होगा, सीमेंट का प्रॉपर्टी जो होगा वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझना, एक सिस्टमेटिक वे में समझना है और मैं आप लोग को जितना सिंपल वे में हो सके उतना सिंपल वे में बताने का कोशिश करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख लिए थे कि आपका जो कंपोनेंट होता है तो आपको सबसे पहला कंपोनेंट हम बोले थे वो होता है लाइम। ठीक है, हम आप लोग को बोले थे कि हम हमेशा इसका जो है वो रेंज नहीं याद रखना है कि लाइम कितना से कितना परसेंट तक होता है। ये दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। हमेशा याद रखना है इसका एवरेज वैल्यू। रेंज याद रखने में दिक्कत होता है और कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर वही इसका अगर हम एवरेज वैल्यू याद रखते हैं तो हमें हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, लाइम का आप लोग को एवरेज वैल्यू बताए थे 33%। ठीक है, इसके बाद आता है सिलिका। सिलिका होता है आपको 22%। इसके बाद आता है एल्यूमिना, ये होता है आपका 6%। इसके बाद आयरन ऑक्साइड, ये होता है 3%। आयरन ऑक्साइड के बाद आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, ये आपका आ जाएगा 2%। इसके बाद आपका आ जाएगा सोडा प्लस पोटास। ठीक है, जिसको हम लोग एल्कलीज भी बोलते थे, एल्कलीज, ये आपका लगभग होता है 1.5%।
ठीक है। और एक और आपका आ जाएगा सल्फर, ठीक है। ये जो होता है वो 2% होता है। इसका जो रेंज होता है वो 1 से 3% तक होता है। और ये जो क्वेश्चन है सल्फर का, वो एसएससी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसके एक एक को देख करके सबसे पहले हम लाइम के बारे में देखेंगे कि लाइम क्या होता है, लाइम के कारण सीमेंट में कौन कौन सा प्रॉपर्टी आता है। उसके बाद हम लोग सिलिका के बारे में देखेंगे, फिर एल्यूमिना के बारे में देखेंगे, फिर आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सोडा पोटास, एल्कली बोलते हैं, और एक छूट गया जिप्सम। जिप्सम जो आपका होता है वो 2 से 3% होता है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है लाइम, ठीक है। इसको हम लिखा हुआ रहने देते हैं बोर्ड पे। सबसे पहला आपका आता है लाइम। लाइम का जो केमिकल फार्मूला होता है लाइम ऑक्साइड, इसको होता है CaO। अब दोस्तों ये लाइम के कारण हमारे सीमेंट में कौन कौन सा प्रॉपर्टी आता है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि इट कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। इट कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है। लाइम जो हमारा होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि सीमेंट के स्ट्रेंथ को कम कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सीमेंट लाइम जो होता है वो स्ट्रेंथ देता नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर लाइम जो है वो अगर एक्सेस अमाउंट में अगर प्रेजेंट रहा सीमेंट में, तो ये क्या हो जाएगा कि अनसाउंड का कारण हो जाएगा। सीमेंट जो हो जाएगा वो अनसाउंड बन जाएगा। तो लिखते हैं इफ it is in excess amount then cement become unsound। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आता है आपका अनसाउंड। ये अनसाउंड जो है वो सीमेंट का अनसाउंड ये होता क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अनसाउंड का मतलब सीधा सीधी होता है दोस्तों कि जब सीमेंट सेट होगा उस समय सीमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करना ही अनसाउंड कहलाता है, ठीक है। अगर सीमेंट को हम मोल्ड में अगर सीमेंट को हम फिल कर दिए हैं और उसके बाद क्या हुआ कि जो सीमेंट था उसका वॉल्यूम जो अगर इंक्रीज कर गया है, तो हम बोलेंगे कि वो सीमेंट जो है ना वो अनसाउंड हो गया है, ठीक है। तो अनसाउंड होना सीमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, इसके कारण क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ कम जाता है, ठीक है। और अगर जो सीमेंट लाइम है वो अगर कम जाए तो क्या होगा, लिखेंगे इफ अमाउंट ऑफ लाइम इज डिफिशियंसी then its strength will be reduce, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ कमेगा और क्या होगा कि सीमेंट जो है ना वो जल्दी सेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसी में लिख लीजिए एंड चांस टू क्विक सेटिंग लिख लीजिए, क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि लाइम जो है वो आपका क्या क्या कर रहा है।
सबसे पहला पॉइंट है कि लाइम जो है वो आपका स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लाइम आपका सीमेंट को स्ट्रेंथ दे नहीं रहा है, बल्कि स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ये। वहीं क्या होगा कि अगर लाइम अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो अनसाउंड का कारण बनेगा, सीमेंट जो होगा वो अनसाउंड हो जाएगा अगर जो लाइम एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। तो अगर लाइम जो है वो कम प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा कि इसका जो स्ट्रेंथ है सीमेंट का वो स्ट्रेंथ कम होगा, और प्लस क्या होगा इसका सेटिंग टाइम जो है ना वो घट जाएगा। मतलब जी कि क्या होगा कि सीमेंट जो है वो जल्दी सेट करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड कंपाउंड पे, वो है हमारा सिलिका। ठीक है, SiO2। अब सिलिका क्या क्या करता है दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिलिका जो है वो हमारा क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर सिलिका एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो आपका चांस तो रहेगा कि आपका सीमेंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, सेटिंग टाइम जो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, और अगर जो सिलिका होगा वो कम अमाउंट में होगा तो आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाएगा, और प्लस आपका सेटिंग टाइम जो है वो घट जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सीमेंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे भी सिलिका वर्ड आएगा, चाहे कंक्रीट हो, सीमेंट हो, ब्रिक हो, क्ले हो, ये हमेशा क्या काम करेगा, तो स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। ठीक है, लाइम जो है वो क्या करेगा, तो स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने का काम करेगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इफ इट इज in excess amount then enhance strength and setting time will be इंक्रीज, या इनहेंस भी लिख सकते हैं, या प्रोलॉन्ग विल बी प्रोलॉन्ग। सेटिंग टाइम जो होगा यहाँ पे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं जो है आपका एल्यूमिना। तो एल्यूमिना क्या करेगा दोस्तों, तो एल्यूमिना जो होता है वो सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड लिखते हैं, एल्यूमिना। ठीक है, Al2O3। इसको देखते हैं क्या होता है, ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, अगर एल्यूमिना जो होता है वो क्या करता है कि हमेशा आपका सीमेंट को क्विक सेटिंग होने से पता, मतलब कि सीमेंट जो होता है वो सेट करता है, वो किसके कारण करता है, तो लाइम के कारण करता है। ठीक है, और क्या, सॉरी लाइम के कारण नहीं, एल्यूमिना के कारण करता है। और क्या है कि अगर ये जो एक्सेस अमाउंट में अगर आ जाए, दिखाई दे रहा है ना, इफ it is in excess amount then strength will be reduced। ठीक है, अरे तो दिखाई नहीं दे रहा, ये भी लाइन नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। यहाँ पे आपको दो लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट,
और सेकेंड पॉइंट है इफ़ इट इज़ इन एक्सेस अमाउंट देन स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस। अगर जो एलुमिना है वो एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो आपका जो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम जाएगा। ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है कि जैसे हम लोग देख रहे थे ना कि जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर में जब क्लिंकर का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहाँ पे किस में हो रहा था क्लिंकर का फॉर्मेशन, तो रोटरी किल्न में हो रहा था, जिसमें हम लोग टेम्परेचर दे रहे थे 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो वहाँ पे जो क्लिंकर का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसका टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो वो उस टेम्परेचर को कम करने का काम करता है आपका एलुमिना। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इट हेल्प्स इन लोअर द टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर। ठीक है। चलिए अब आगे कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया के कारण सीमेंट में क्या क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशिया के कारण हमारे सीमेंट में क्या क्या होगा। तो जब मैग्नीशिया जो है वो सीमेंट को करता क्या है, तो ये कुछ नहीं करता, बस कुछ हार्डनेस प्रोवाइड करता है, कुछ कलर प्रोवाइड करता है। और सीमेंट अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो ये सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। मतलब कि अनसाउंड सीमेंट अभी तक दो कंपाउंड के कारण हो रहा है, एक तो हो रहा है लाइम के कारण, दूसरा हो रहा है मैग्नीशिया के कारण। ठीक है। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। नंबर 4 कंपोनेंट है आपका मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgO मैग्नीशिया ऑक्साइड। चलिए ये क्या करता है, तो इट प्रोवाइड कलर एंड हार्डनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है। और क्या करता है, इफ इट इज इन एक्सेस अमाउंट then make cement unsound। ठीक है। अगर मैग्नीशिया एक्सेस अमाउंट में हुआ तो सीमेंट को क्या करेगा, सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड का। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है एल्केलीज। तो एल्केलीज क्या क्या करेगा दोस्तों, तो एल्केलीज जो है इससे सीमेंट का कोई फायदा नहीं है, इससे सीमेंट को क्या है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। एल्केलीज क्या करेगा कि अगर नहीं भी रहेगा सीमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्केलीज जो होता है वो एक तरह का सीमेंट का इम्प्योरिटीज है जिसको हटाने का पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ अमाउंट में ये बच जाता है तो इसका जो होना चाहिए 1.5% से ये एक एवरेज वैल्यू है, ये शायद 2% तक रहता है। 1 से 2% आपका इसका रेंज होता है, तो उतना से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उतना से ज़्यादा हो जाएगा तो ये कारण होगा इफ्लोरेसेंस का। और ये क्वेश्चन में जो है वो आपका SSJE में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एल्केलीज के कारण क्या होगा, तो यहीं पे लिख लेते हैं, एल्केलीज लिख लीजिएगा, इफ इट इज in excess amount then responsible for efflorescence।
ठीक है, इसे के ही पॉइंट पूछता है और इसे कुछ नुकसान नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सल्फर। तो सल्फर क्या करता है, सल्फर जो आपका होता है दोस्तों वो क्या करता है कि इट इम्पार्ट इन स्ट्रेंथ एंड मेक सीमेंट साउंड। ये क्या करता है दोस्तों कि आपका कुछ स्ट्रेंथ देता है और सीमेंट को साउंड बनाने में सहायता करता है, ठीक है, यानी कि सीमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज ना हो इसको ये कंट्रोल करता है, कौन, सल्फर, ठीक है। और सल्फर के कारण क्या होगा, तो अगर जो सल्फर अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहा, अगर ये जो है वो अगर एक्सेस अमाउंट में रहा तो क्या होगा, अगर सल्फर एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो ये सीमेंट के अनसाउंडनेस को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेस अमाउंट में अगर रहेगा तो इंक्रीज अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आपका आ जाता है जिप्सम। जिप्सम का परसेंटेज कितना होता है, तो जिप्सम का परसेंटेज 2 से 3% तक होता है जिप्सम। और जिप्सम कार्य क्या करता है, तो जिप्सम जो है वो एक रिटार्डर की तरह कार्य करता है, ठीक है। रिटार्डर का तरह कार्य कैसे करता है कि ये जो है वो सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है उसको ये इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ही अब इसके बारे में बताते हैं कि सीमेंट का सेट होना क्या है और सीमेंट का हार्ड होना भी क्या है, इसके बारे में तुरंत आपको बताते हैं। अभी इसका पहले लिखते हैं कि जिप्सम क्या है, तो इट इज ए रिटार्डर, ठीक है, ये रिटार्डर होता है। और लिख लीजिए इट हेल्प्स इन इंक्रीज द, दिखाई दे रहा है, इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो ये आपका सारा क्लियर हो गया। इतना ही चीज़ आपका केमिकल कंपाउंड होता है आपका सीमेंट में, ठीक है। तो जिप्सम क्या कर रहा है, रिटार्डर की तरह काम कर रहा है। रिटार्डर मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही सीमेंट में हम पानी मिक्स कर रहे हैं वैसे ही ये क्या कर रहा है कि सीमेंट को सेट होने से रोक रहा है, ठीक है। और सीमेंट का सेट होने से रोक रहा है, इसके से फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर मान लिया जाए कि सीमेंट का जैसे ही हम पेस्ट तैयार करें वैसे ही अगर सीमेंट जो है वो सेट होने लगे तो उससे क्या होगा कि उसको हम लोग को प्रॉपर एक मोल्ड में डालने का टाइम नहीं मिलेगा। जहाँ पे उसको प्लेस करना है अब वहीं पे तो उसको हम सीमेंट का पेस्ट तैयार नहीं कर सकते हैं, हम सीमेंट को कहीं और तैयार करते हैं, उसको ले आकर कहीं और पे प्लेस करते हैं, ठीक है, उसको और कहीं पर जाके हम यूज करते हैं। तो इसके बीच जो सेट होने से जो रोकता है सीमेंट को वो हमारा रोकता है जिप्सम, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जिप्सम जो है वो एक रिटार्डर है सीमेंट में, ठीक है। ये रिटार्डर के एग्जांपल में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये 4 कंपाउंड दे देगा आपको ऑप्शन में, वो बोल देगा कि इनमें से कौन जो है वो एक रिटार्डर है, तो आपका आंसर जिप्सम हो जाएगा, ठीक है। और जिप्सम का परसेंटेज कितना होता है, 2 से 3% होता है। ये सारा कंपाउंड जो आपका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और बहुत बार ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है। अब देखिए और एक चीज़ और कि आप लोग बता रहे हैं कि सीमेंट का सेट होना और सीमेंट का हार्ड होना, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। सीमेंट का जो सेट होना है इसका मतलब है कि सीमेंट जो है ना वो अपना सेफ गेन कर रहा है, ठीक है। और सीमेंट का हार्ड होने का मतलब है कि सीमेंट के अंदर कुछ स्ट्रेंथ आ रहा है।
ध्यान समझिएगा, सीमेंट का सेट होने का मतलब है कि सीमेंट जो है वो अपना सेफ गेन कर रहा है। मतलब कि अगर एक रेक्टेंगुलर मोल्ड है, उसमें ले जाकर अगर हम सीमेंट पेस्ट को अगर डाले हैं तो रेक्टेंगुलर जो मोल्ड है वो सीमेंट जो है वो रेक्टेंगल की तरह अपना सेफ लेगा। तो जो सेफ लेगा वो उसको बोलेंगे कि सीमेंट सेट हो रहा है। और अगर मान लिया कि सीमेंट अगर वही हार्ड हो जाएगा तो अगर हम मोल्ड को हटा भी देंगे तो सीमेंट का जो सेफ है वो रेक्टेंगुलर अगर था तो रेक्टेंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो हार्ड होना और सीमेंट का सेट होना में ये डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप लोग को लेक्चर में अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉच कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो बॉच कंपाउंड कहाँ से आता है, कैसे बनता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बॉच कंपाउंड भी जो है आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉच कंपाउंड देखेंगे और उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो टेक केयर।